नामी नाम बड़ा होता है या नामी? बड़ा कौन होता है? तो नारद जी सबसे कहें भैया नामी बड़ा होता है, नामी बड़ा होता है, नामी से बड़ा नाम होता है। पर नारद जी की कोई माने ना। तो नारद जी ने एक दिन कौतुक किया। नारद जी का तो काम ही है कौतुक करना, उसके द्वारा सभी को ज्ञान देना। तो नारद जी ने पता है क्या किया। एक बार एक राजा थे सुकंत नाम के। सुकंत नाम के राजा सुमेरु पर्वत पर जा रहे थे सत्संग करने के लिए। वहां सभी देवता ऋषिगण पधारे थे, सभी महर्षि ब्रह्मर्षि पधारे थे। तो सत्संग में जा रहे थे राजा सुकंत। चलते चलते बीच में नारद जी मिल गए, रास्ते में मिल गए नारद जी। नारद जी ने कहा, अरे महाराज सुकंत कहां जा रहे हो? सुकंत ने कहा, महाराज सुमेरु पर्वत पर सभा चल रही है, बड़े बड़े संत महात्मा आए हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, सत्संग सुनने जा रहे हैं। नारद जी ने कहा, अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, कथा तो सुननी चाहिए। सुकंत वहां से चले तो नारद जी ने कहा, सुनो सुनो। सुकंत ने कहा, क्या हुआ? तो नारद जी ने कहा, वहां बहुत सारे ऋषि महर्षि मिलेंगे, उन सबको प्रणाम करना। सुकंत ने कहा, महाराज आपने तो ये सिखाया ही है कि महात्माओं को प्रणाम करना चाहिए, करेंगे। ऐसा कह के सुकंत आगे बढ़े। सुकंत आगे बढ़े, नारद जी ने फिर कहा, अरे सुकंत सुनो सुनो। सुकंत ने कहा, जी महाराज। नारद जी ने कहा, सुनो, वहां जितने महर्षि मिले सबको प्रणाम करना, जितने ऋषि मिले सबको प्रणाम करना, पर विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। सबको प्रणाम करना पर विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। सुकंत ने कहा, महाराज क्यों? बोले, क्यों मैं नहीं, तुम तो सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को प्रणाम मत करना। पर सुकंत ने कहा, महाराज बताओ तो कारण क्या है कि सबको प्रणाम करेंगे और विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करेंगे? तो नारद जी ने कहा, अरे तुम भी राजा हो, तुम भी क्षत्रिय हो, और विश्वामित्र जी भी क्षत्रिय हैं, वो भी पहले राजा थे। तो एक राजा दूसरे को प्रणाम करे ये शोभा नहीं देता, सबको प्रणाम करना, विश्वामित्र जी को नहीं करना। अब सुकंत भक्त था बेचारा, भोला भाला, कहा ठीक है नहीं करेंगे। सुकंत गया, जितनी सभा लगी थी सब महर्षियों को ब्रह्मर्षियों को उसने प्रणाम किया, विश्वामित्र जी को छोड़ दिया। अब भैया जाति अपमान सबसे बड़ा होता है। विश्वामित्र जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो इसने सबको प्रणाम किया और हमें प्रणाम नहीं किया। भाई अपन को ही बुरा लगेगा, जैसे अपन एक पंक्ति में बैठे हों और कोई आए अपने बगल वालों को प्रणाम कर जाए, अपन से ना भाई राम राम ही ना करे, हाथ ही ना मिलाए, तो अपन को बुरा लगेगा कि यार ये कैसा व्यक्ति है, सबको प्रणाम कर लिया, हमसे राम राम तक नहीं करी। भाई प्रणाम ना करते, राम राम तो कर लेते। विश्वामित्र जी को बड़ा भारी क्रोध आया। विश्वामित्र जी सीधे पहुंचे राम जी के दरबार में। राम जी के यहाँ पहुंचे, लक्ष्मण जी मिले, बोले राम जी कहाँ हैं? बोले सो रहे हैं। तो विश्वामित्र जी ने कहा, जब देश का राजा सोता है तो यही होता है, जहां के राजा सोते हैं वो यही होता है। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज क्या हुआ? अरे तुम्हारे राज्य में एक महात्मा का अपमान हो गया और राम जी सो रहे हैं। जब ये दोनों जन की बात राम जी के कान में पहुंची, राम जी जाग के आए, बोले गुरुजी प्रणाम, हुआ क्या? क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने कहा, अरे राम तुम्हारे राज्य में एक महात्मा का अपमान हुआ है, अरे व्यक्ति विशेष का अपमान हुआ है, हमारा अपमान किया है एक राजा ने। राम जी ने कहा, महाराज हुआ क्या, किसने किया? अरे वो सुकंत ने हमारा अपमान किया है, देखो तुम्हारे राज्य में साधु महात्माओं का अपमान होने लगा और तुम शांत बैठे हो। राम जी ने कहा, महाराज आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, आपके चरणों की सौगंध खाते हैं, जो सर आपके चरणों में नहीं झुका उस सर को रहने का अधिकार नहीं, उसका सर हम धड़ से अलग कर देंगे। राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि कल सवेरे जाकर के सुगंध का हम सर धड़ से अलग कर देंगे। विश्वामित्र जी ने कहा, ठीक कहा तुमने, उद्दंडी को इसी प्रकार का दंड मिलना भी चाहिए, सही न्याय किया तुमने। अब विश्वामित्र जी तो चले गए। अब सुकंत को पता लगा कि राम जी ने प्रतिज्ञा कर ली है मारने की। सुकंत तो घबरा गया,
भक्त था भगवान का, लेकिन अब भाई वो हो गया तो हो गया, घबरा गया बेचारा। अब इसने सोचा क्या करें, अब यहां वहां भटके। हमारे मध्य में पूज्य श्रेष्ठ भ्राता पधारे, उनको बहुत बहुत प्रणाम है। बैठ। अब सुकंत यहां वहां भटके कि राम जी मारना चाहते हैं, भैया बचाएगा कौन। अब नारद जी को ढूंढे सुकंत की नारद जी मिल जाएं, पर नारद जी पहले तो अपने आप मिल गए, अब नारद जी नहीं मिल रहे। सुकंत ढूंढे, बड़ा परेशान हुआ। नारद जी बड़े कौतुकी हैं, पहले तो मिल गए थे साधारण रूप में, अब नहीं मिल रहे। पर जब बहुत परेशान सुकंत हो गया तो नारद जी सामने प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट भय और नारद जी ने कहा, और सुकंत सब कुशल मंगल है। सुकंत बोला, अरे महाराज काय की कुशल मंगल है। नारद जी ने कहा क्या हुआ। नारद जी ने कहा क्या हुआ। बोले महाराज मर रहे हैं। नारद जी ने कहा भैया मरना तो सभी को है, सबको मरना। तो सुगंध बोला महाराज मुझे मरना नहीं है, पर वो मार देंगे। तो नारद जी ने कहा यार ये तो संसार का नियम ही, यहाँ कोई मरना नहीं चाहता, सब जीना चाहते हैं, कोई मरना नहीं चाहता। सुगंध बोला महाराज राम जी मार देंगे, भगवान मारने के लिए फिर रहे हमारे पीछे। नारद जी ने कहा अरे इससे अच्छी बात ही क्या है, जब भगवान ही मारेंगे तो फिर तो सीधे भगवान के धाम को जाओगे। सुगंध बड़ा परेशान, बोले महाराज हमें बचाओ, हमें मरना नहीं है। अरे पहले आपने एक तो हमें विधवा दिया और अब आप बचा नहीं रहे हो, कोई उपाय बताओ। नारद जी बोले कोई उपाय नहीं हमारे पास। सुगंध बोला पहले तो उपाय बताने आ गए थे, अब कोई उपाय नहीं। नारद जी बोले पहले बता सकते थे, अब कोई उपाय नहीं हमारे पास। सुगंध बोला महाराज बचा लो, मर जाएंगे, बचाओ, कोई उपाय करो बच जाए जिससे हम। नारद जी ने कहा एक काम हो सकता है। बोले क्या। बोले हमारा नाम मत लेना बस, राम जी से कहना नहीं कि हमने कहा था कि प्रणाम नहीं करना। सुगंध बोला महाराज वो तो ठीक है, हम जब बचेंगे जब तो कहेंगे, हमें पहले बचा लो। नारद जी बोले एक काम करो, सामने जो पहाड़ दिख रहा है उसमें गुफा है, वहां चलो, वहां अंजनी माता बैठी हैं। अंजनी माता बैठी हैं, उनके द्वार पर जाकर तुम रोना, वो ही तुम्हें बचा सकती हैं केवल। सुगंध सीधा पहुंचा अंजनी माता के गुफा के बाहर। अंजनी माता अंदर तपस्या कर रही थी। सुगंध बाहर पहुंचा, रोने लगा। रोने लगा तो अंजनी माता ने जैसे ही सुना कि कोई रो रहा है, अंजनी माता बाहर निकल के आई, देखा कि एक भक्त रो रहा है। अंजनी माता ने कहा क्यों रो रहे हो। बोले माँ मुझे वो मारना चाहते हैं, मुझे बचा लो, मेरी रक्षा करो, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। तो अंजनी माता ने कहा ठीक है बचा लेंगे, किस लिए, किससे डर रहे हो। बोले अरे वो विश्वामित्र जी मरवा देंगे, बचा लो मैया। तो अंजनी माता ने कहा चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। अंजनी माता ने कह दिया मैं बचा लूंगा, हम चिंता ना करो, हम बचा लेंगे। अब नियम के अनुसार हनुमान जी रोज अपनी माता को प्रणाम करने आते थे। नियम अनुसार हनुमान जी प्रणाम करने आए, सुगंध अंदर जाकर छिप गया। अंजनी माता को प्रणाम किया हनुमान जी ने। जैसे ही प्रणाम किया, अंजनी माता बड़ी उदास बैठी थी। बोले माँ उदास क्यों बैठी, उदास क्यों बैठी हो। तो अंजनी माता ने कहा हनुमान एक वचन दो, हमें पूरा करोगे। हनुमान जी ने कहा अरे माँ आपके वचन को कौन ठुकरा है, बताओ क्या पूरा करना है। अंजनी माता ने कहा वचन दो पहले की पूरा करोगे। हनुमान जी ने कहा अपने स्वामी के, अपने रामचंद्र जी के चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं माँ मैं पूरा करूंगा। अंजनी माता ने कहा सुगंध बाहर निकल आ। सुगंध आए, बोले देखो ये राजा है और इसके प्राणों की तुम्हें रक्षा करनी है। हनुमान जी ने कहा करेंगे। हनुमान जी ने सुगंध से कहा कि बताओ कौन मारना चाहता है। सुगंध बोला राम जी मारना चाहते हैं। हनुमान जी बोले कौन, राम जी। अंजनी माता बोली अरे सुगंध तुम तो कहते विश्वामित्र जी मारना चाह रहे, तुमने राम जी का बताया नहीं। बोले महाराज विश्वामित्र जी मरवा रहे हैं, राम जी मार रहे हैं। अंजनी माता ने कहा हनुमान अब कुछ हो जाए, तुम्हें तो बचाना है, चाहे राम जी मारे चाहे कोई, तुम्हें तो हमने वचन ले लिया, तुम्हें बचाना है। अब हनुमान जी परेशान कि राम जी से कौन बचाए, यदि राम जी से बचाने जाएंगे तो हमें ही लड़ना पड़ेगा राम जी से, और भैया स्वामी और भक्ति की लड़ाई। हनुमान जी बड़े परेशान। हनुमान जी अयोध्या पहुंचे,
अब प्रातः काल हुआ तो राम जी अपनी सेना तैयार कर रहे थे सुमंत पर चढ़ाई करने के लिए। सुगंध पर चढ़ाई करने के लिए राम जी तैयारी कर रहे। हनुमान जी पहुंचे, बोले सरकार काय की तैयारी चल रही, कहाँ जा रहे? तो राम जी ने कहा रे वो दुष्ट सुगंध राजा है, उसको मारने जा रहे हैं, उसको मारने के लिए जा रहे हैं। अरे हनुमान जी ने कहा महाराज छोड़ो, काय को मारने जा रहे, गलती हो गई कोई बात नहीं, छोड़ो। राम जी ने कहा नहीं, प्रतिज्ञा करी है, गुरु जी के चरणों की प्रतिज्ञा करी है, मारेंगे तो। अब हनुमान जी ने सोचा ये तो नहीं छोड़ रहे। हनुमान जी दौड़े दौड़े गए सुगंध के पास में, कहा एक काम करो चलो। सुगंध बोले कहाँ? हनुमान जी बोले तुम्हारे चक्कर में हमारा ठिकाना नहीं बचो, अब तुम्हें कहाँ की बता दे, तुम तो चलो संगे बस। अब हनुमान जी लिवा के गए, राम जी पहुंचे सुगंध के घर, पता किया कि सुगंध कहाँ है। बोले एक बंदर आया था लेकर चला गया। राम जी समझ गए हनुमान जी ले गए। राम जी ने लक्ष्मण से कहा कि पता करो हनुमान कहाँ है, हनुमान कहाँ है, पता करो। तो लक्ष्मण बोले सरकार हनुमान जी का पता आपको रहता है और आपका पता हनुमान जी को रहता है, हमसे काहे को पूछ रहे कि हनुमान कहाँ है? आपको तो पता ही है कि कहाँ रहते हैं, पता कर लो। अब हनुमान जी जंगल में पहुंचे सुगंध को लेकर के, और सुगंध से कहा कि सुनो तुम तो राम राम जपो, केवल राम राम जपो, हम तुम्हें बचा लेंगे, केवल राम राम जपना बस। तो हनुमान जी राम राम जपा रहे। अब सुगंध रो रहा, बोले महाराज बचा तो लोगे, बचा तो लोगे। हनुमान जी कह रहे मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अरे तुम राम जी का नाम विश्वास से लो तो तुम कैसे नहीं बचोगे, बच जाओगे, नाम लो। तो हनुमान जी गा रहे हैं राम से बड़ा राम का नाम, 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 राम से बड़ा राम का नाम। राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। अब हनुमान जी राम राम कहवा रहे कि भैया राम राम जपो, राम राम जपो। अब सुगंध राम राम तो जपे पर रोए, और राम जपते जपते बोले महाराज बच तो जाएंगे, बच तो जाएंगे। हनुमान जी बोले तुम नाम जपो बच जाओगे। अब सुगंध कह रहा महाराज अब जो उनको नाम है बेईमान भी फिर रहे तो बचे कैसे, हमें तो जाने नहीं आ रही समझ में। आप कह रहे राम राम जपो, राम जी मार भी फिर रहे, हम बचे कैसे? पर हनुमान जी कह रहे तुम डरो नहीं। अब जब ज्यादा ही डरने लगा तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ में छिपा लिया सुगंध को कि तुम यहाँ सुरक्षित हो, बैठे। इतने में राम जी भी आ गए पता करते करते कि हनुमान जी यहाँ बैठे हैं। जंगल में राम जी आ गए। अब सामने राम जी, उनके सामने हनुमान जी खड़े। राम जी ने कहा अरे हनुमान सुगंध कहाँ है? सुगंध को बाहर निकालो, उसको तो हम मारेंगे, उसे नहीं छोड़ेंगे, उसने हमारे गुरुजी का अपमान किया है, बाहर निकालो। अब हनुमान जी बोले सरकार गलती हो गई, वो तो अब भजन कर रहा है आपका। सुगंध से हनुमान जी ने कह दिया था तुम राम राम जपो, राम राम बस बच जाओगे। देखो भगवान के नाम की महिमा बता रहे कि भगवान के नाम से बड़ा भी भगवान से बड़ा भगवान का नाम है। सुगंध के प्राण की रक्षा हनुमान जी ने कैसे कराई। अब जब सुगंध राम राम जपे, हनुमान जी पूंछ में छिपाए बैठे हैं। राम जी ने पूछा सुगंध कहाँ है, पर लक्ष्मण जी ने देख लिया कि पूंछ में छिपा है। अब जैसे ही राम जी ने बाण चलाए, राम जी ने बाणों की बौछार कर दी, पर सुगंध को एक बाण भी नहीं लगा। क्यों? क्योंकि राम नाम का कवच उसके चारों ओर लग गया। सुगंध के चारों ओर राम नाम का कवच लग गया। राम जी बाण तो मारे, पर राम जी के बाण सुगंध को स्पर्श भी ना कर पाए। राम जी ने बहुत प्रकार से बाण मारे, पर एक बाण भी स्पर्श नहीं कर पाया। वो तो राम राम में लगा है, राम 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 कह रहा है। अब लक्ष्मण जी समझ गए कि हनुमान जी ने कुछ किया होगा।
अब राम जी दिमाग लगा रहे कि हम ही जब नहीं मार पा रहे तो भी को मार है को हम ही नहीं मार पा रहे। राम जी विचार कर रहे थे, लक्ष्मण ने सोचा हनुमान जी ने कुछ किया है। लक्ष्मण ने लिया एक खींचा बाण और सीधा बाण जाकर के हनुमान जी के सीने में मार दिया। लक्ष्मण ने सीधा बाण हनुमान जी के सीने में मार दिया। अच्छा घटना घटी क्या कि बाण लगा हनुमान जी को मूर्छित हो गए राम जी। बाण लगा हनुमान जी को मूर्छित हो गए राम जी। देखा सारथी ने रघुबीर रथी मूर्छित हैं, सारथी सभीत लक्ष्मण पर भागे हैं। सुनायो संवाद भगवान भूमिगामी भय, क्रोधित अनंत ने तुरंत रथ त्यागे हैं। जैसे ही बाण लगा हनुमान जी को राम जी मूर्छित हो गए। अब लक्ष्मण जी घबरा गए कि ये क्या हो गया, ये क्या हुआ कि मारा बाण हनुमान जी को और लक्ष्मण राम जी मूर्छित हो गए। तो दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी कहां पहुंचे, हनुमान जी के पास की देखें तो कि इनके हृदय में बाण कहां लगा। तो पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र। लक्ष्मण जो सोच रहे थे कि हनुमान जी ने कुछ किया है, पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र। हनुमान जी तो कोई शस्त्र लिए ही नहीं थे। कद बक्ष भंग देख हंग अंबु अनुरागे हैं। पर जाकर क्या देखा कि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजे हैं। जाके देखा कि हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजे हैं। पहुंचे विनीत बजरंग पे न पायो शस्त्र, बक्ष भंग देख दृग अंबु अनुरागे हैं। कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, कपि के हृदय में विराजे रघुवंश भानु, और रघुवंश भानु की ही में बाण लागे हैं। देखा कि राम जी को मारा तो था हनुमान जी को, पर हनुमान जी के हृदय में राम जी विराजे थे। तो वो बाण हनुमान जी को नहीं, वो बाण जाकर के राम जी को लग गया। क्योंकि राम जी के हृदय में हनुमान जी रहते हैं और हनुमान जी के हृदय में राम जी रहा करते हैं। अब क्या किया जाए, राम जी मूर्छित हैं। पर जैसे ही थोड़ी देर बाद राम जी की मूर्छा खुली, राम जी ने देखा कि हनुमान को बाण लगा है। राम जी दौड़े दौड़े आए और राम जी हनुमान के सर पर अपना हाथ, अपना चरण, अपने हाथ भगवान उनके सर पर फेरने लगे। हस्त कमल भगवान हनुमान जी के सर पर फेर रहे हैं और भगवान सोच रहे हैं जब तक हमारा हनुमान ठीक नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं करेंगे। भगवान ने सोचा जब तक ठीक नहीं होंगे हम हाथ फेरते ही रहेंगे। तो अब क्या हुआ कि राम जी आंख बंद करे हैं और अपने हाथों से राम जी हनुमान जी को दुलार कर रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं। जब हनुमान जी ने देखा कि अरे राम जी ने आंखें बंद कर ली और हम पर दुलार कर रहे हैं, हाथ फेर रहे हैं, तो राम जी पता है क्या करें, एक हाथ हनुमान जी पर फेरें, एक हाथ अपने हृदय पर लगाएं, फिर हनुमान जी पर करें, फिर हृदय पर लगाएं, फिर हनुमान जी पर करें, फिर हृदय पर लगाएं। तो ये देख लिया हनुमान जी ने कि ये हम पर करते हैं फिर हृदय से लगाते हैं। इतने में भगवान क्या चतुराई चली, हनुमान जी ने सुगंध से कहा कि सुगंध जल्दी दौड़ के आओ। सुगंध को निकाला और हनुमान जी ने अपना सर दूर किया, सुगंध का सर भगवान के चरणों में रख दिया और भगवान जो है अपना हाथ सुगंध के हाथ पर फेर रहे हैं। सुगंध के सर पे भगवान हाथ फेरे जा रहे हैं। श्रोणत सत्य शरीर सन्यो दृग अंबु दयानिधि के भर आयो, पीर गई जन केतन की करुणा निधि ने कर कंठ लगायो। भगवान ने सुगंध को अपने चरणों में रखकर हाथ फेरा और जैसे ही थोड़ी देर बाद राम जी की आंखें खुली तो राम जी ने क्या देखिए कि सुगंध के ऊपर भगवान ने हाथ रख दिया, अपना हाथ रख दिया, अपना अभय दान दे दिया भगवान ने सुगंध को। अब हनुमान जी ने कहा महाराज अब क्या करोगे, अभी तो आप मारने आए थे, अब मारोगे, आपने उसको अभय दे दिया तो अब उसको नहीं मारोगे, अब क्या करोगे। तो राम जी राम जी तो फंस गए। इतने में क्या हुआ कि राम जी ने कहा हनुमान जिसको तुम गोद में बिठा लो उसको तो अभय मुझे देना ही पड़ेगा, और क्या किया जाए, जो हनुमान जी की गोद में बैठा हो उसे तो अभय देना ही पड़ेगा। इतने में विश्वामित्र जी भी आ गए। तो जैसे विश्वामित्र जी आए, हनुमान जी ने कहा था कि भैया तुमने जब प्रणाम नहीं किया सुगंध अभय जाके प्रणाम कर लो। तो जैसे ही विश्वामित्र जी आए, सुगंध दौड़ा दौड़ा गया, सीधा साष्टांग विश्वामित्र जी को प्रणाम किया। तो विश्वामित्र जी भी प्रसन्न हो गए और कहा ठीक है राम छोड़ दो, हमने भी इसकी गलती माफ कर दी, हमने भी माफ कर दी, छोड़ दो, नहीं मारना इसे। अब जब सुगंध बच गया तो हनुमान जी ने पूछा कि सुगंध ये बताओ कि ये तुम्हारे अंदर विचार ये किस कुसंग से आए हैं,
कैसा कुसंग कर लिया कि ये विचार तुम्हारे अंदर आए कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। तो सुकंद बोला, महाराज कुसंग से नहीं, जी सत्संग से आए हैं। जी हमें सत्संग ही से मिला है कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। बोले कैसे, किसने कहा? इतने में नारद जी का नाम ले रहे थे, इतने में नारद जी भी प्रकट हो गए। नारद जी प्रकट हो गए तो सुगंध ने कहा, महाराज नारद जी ने कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना। ये तो हमें सत्संग से ही शिक्षा मिली थी। अच्छा, तो भगवान ने कहा, रे नारद तुमने ऐसा क्यों कहा था कि विश्वामित्र जी को प्रणाम नहीं करना? तो नारद जी ने पता है क्या कहा? नारद जी कहने लगे कि भगवान, हम जहां जाते लोग हमसे पूछते कि भगवान बड़े या उनका नाम बड़ा, नाम ही बड़ा या नाम, तो हम कह कह के थक जाते थे। तो हमने सोचा अब हम कहेंगे नहीं, अब हम सीधा करवा कर ही दिखा देंगे कि राम से बड़ा राम का नाम। तो प्रभु हमने आपके नाम की बड़ाई के लिए यह लीला रची थी। तो ऐसे हैं नारद जी जिन्होंने भगवान के नाम की महिमा के लिए भगवान का इतना सब कथा बनवा दी। बोलिए भागवत महापुराण की जय। तो भगवान का नाम भगवान से भी बड़ा है। इसलिए भैया देखो, राम जी स्वयं मारने के लिए फिर रहे थे, पर भगवान के नाम ने उस भक्त की रक्षा कर दी, सुकंत को बचा लिया राम नाम ने। तो सोचो, जब सुकंत को बचा सकते हैं तो जब हम राम नाम लेंगे तो हमें क्यों नहीं बचाएंगे भगवान? इसलिए बड़े भाव के साथ में बोला करो कि राम नाम बोलो मन हरे।